हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पर आधारित है और ये वीडियो जो है टीचर्स के लिए कि टीचर्स अपना जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है उसे वो किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगी, क्योंकि हमें ये स्कूल में सबमिट करना होता है। सारे टीचर्स को स्कूल में सबमिट करना होता है, तो वो इसे किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगी, कैसे बनाएंगी, वो आज मैं इसे आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसे देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके स्कूल ने आपका जो स्टेट है उसे किससे लिंक किया गया है, यानी किससे आपको कंपेयर करना है। आपका जो प्रोजेक्ट है कौन सा दो स्टेट आपको मिला है कि आपको उस पर एक्टिविटी करानी है स्टूडेंट से। तो जैसे मैं आपको वो लिस्ट दिखा देती हूँ कि जो सीबीएसई की तरफ से हमें पीडीएफ फाइल उसने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। मैं आपको पहले वो पीडीएफ फाइल दिखा देती हूँ और उस पीडीएफ फाइल का मैं आपको लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। और उसमें उस पीडीएफ फाइल में पहले आपको कंटेंट में दिखाऊंगी कि कंटेंट क्या क्या है और कौन से पेज नंबर पे है, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप कंटेंट देख लेते हैं कि कौन से पेज पर क्या है तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन से पेज पर क्या है। अदरवाइज़ आप ढूंढते ही रह जाएंगे और पेज सारे छानते रह जाएंगे, इस पेज पे क्या है, इस पेज पे, तो टाइम वेस्ट होगा आपका वहाँ पे। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये वो पीडीएफ फाइल है जो कि सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया है और इसे हमें गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 6 पर लेकर के आती हूँ। पेज नंबर 6 पर यहाँ पर दिया हुआ है, कंटेंट का पेज है। ये देखिए, ये कंटेंट है। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें कंटेंट में लिखी हुई हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो आपको सारे पेजेस पता चल जाएंगे कि कौन से पेज पर क्या दिया हुआ है। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ का सारा दिया हुआ है डिटेल। सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश का है, सोशल साइंस का है, मैथ्स का है, साइंस का है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, तो अब मैं आपको पेज नंबर 18 पर लेकर के आती हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये पेज नंबर 18 आ गया। ये एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्टिविटी है आपको कैसे उसे बच्चों को देना है। यहाँ पे स्टेट, यहाँ सारे दिए हुए स्टेट के नाम है इस कॉलम में। डांस, कौन से स्टेट में कौन सा डांस फेमस है वो सारी चीज़ें दी हैं। फेयर एंड फेस्टिवल, ये स्टेट वाइज यहाँ पे इन्होंने कॉलम बना करके दिया है। आर्ट फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें, यानी कि कला, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे कलात्मक रूप से प्रसिद्ध हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह भी सारा, कि कौन से स्टेट में कौन सा फेमस है, और फूड भी यहाँ पे दिया हुआ है। सारा देखिए स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, आपका स्टेट किससे उन्होंने लिंक किया है उसके अकॉर्डिंग ही आप सारी चीज़ें बच्चों को बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा और दीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमें इसे टीचर्स को बनाना कैसे, वो आप देख लीजिएगा। मैं इसका आपको लिंक दे दूँगी, आप डाउनलोड करके वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एक्चुअली, है ना। तो अभी हम लोग उस पर आते हैं कि हमें टीचर्स को कैसे बनाना है वो चीज़ें। अच्छा, ये एक और पीडीएफ फाइल है, देखिए यहाँ पर। इस पीडीएफ फाइल का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस पीडीएफ फाइल में देखिए कौन से स्टेट को किसके साथ में लिंक किया गया है, वो सारी यहाँ पे डिटेल दी हुई हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को देखिए तमिलनाडु से किया गया, वेस्ट बंगाल को लद्दाख से किया गया, ऐसे ये सारे लिस्ट हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इसे ज़रूर देने से पहले देखिएगा ज़रूर, ठीक है, उसके बाद ही आप दीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर देखिए कौन सा लिया है, उत्तराखंड एंड कर्नाटक का आपको मैं दिखाऊंगी। इस स्टेट को लेकर के मैंने यहाँ पे कैसे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का वो प्लान बनाया हुआ है। तो चलते हैं अभी अपने पीडीएफ फाइल पे, मैं आपको लेकर के चलती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, एक्टिविटी डिटेल्स। आप क्लास, जो भी क्लास के लिए बना रहे हैं आप वो क्लास मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है या टॉपिक क्या है, आप उसे यहाँ पे मेंशन करिएगा। जैसे मैंने उत्तराखंड व कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार यहाँ पे लिखा है, आप त्योहारों की सूची लिख सकते हैं। आपका जो भी टॉपिक होगा आप उसे लिखिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए आर्ट इंटीग्रेटेड, मैंने इसे किससे इंटीग्रेटेड किया है आप देखिए। जैसे मैंने हिंदी सब्जेक्ट के लिए बनाया है तो मैंने इसे सामाजिक विज्ञान, कला व नैतिक शिक्षा से इंटीग्रेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ें
कौन सा जो स्किल है वो डेवलप हो रहा है। नैतिक शिक्षा यानी कि जो मोरल वैल्यूज़ है वो बच्चे सीख रहे हैं हमारे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल के थ्रू, सॉरी। और जैसे हो गया सामाजिक विज्ञान, वो सामाजिक होना सीख रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद ड्यूरेशन की, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बच्चों को कितने से कितना टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए कॉम्पिटेंसी स्किल एक्वायर्ड, यहाँ पे जीवन कौशल और तार्किकता मैंने लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों का स्किल कौन सा डेवलप हो रहा है, आप अपने सब्जेक्ट और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो मेंशन करिएगा। ओके, मैं सिर्फ आपको एक सैम्पल दिखा रही हूँ कि आप कैसे यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है टीचर्स कैसे बना सकते हैं, एक लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है, नेम ऑफ द एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया, जैसे मैंने त्योहारों का मेला लिखा हुआ है। देन सेकेंड पॉइंट है आइस ब्रेकर एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छी सी चीज़ है बच्चों के लिए। आइस ब्रेकर एक्टिविटी देखिए क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे कि बच्चे उस आपके टॉपिक पर आ जाएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे कि बच्चे आपके टॉपिक पर आ जाएं और उनका जो दिमाग है उसमें लगे, वो खूब सोचें आंसर देने के लिए, और एनर्जी भी आ जाए जब वो आंसर देना, तो एक्टिव हो जाए बच्चे, कहने का मतलब है। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, उसे हम आइस ब्रेकर एक्टिविटी कहते हैं। जैसे छात्रों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहारों से संबंधित चित्र दिखाए जाएंगे। मैं फेस्टिवल हमारा टॉपिक है, तो डिफरेंट जो एरियाज़ है वहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, मैं उनको इमेजेस दिखाऊंगी। उसके बाद में उनसे नाम बताने के लिए कहूँगी कि ये कौन सा फेस्टिवल है, कहाँ पे मनाया जाता है। तो ऐसे बच्चे क्या अपना दिमाग लगाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। आपको भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन पूछने हैं। थर्ड देखिए मेथोडोलॉजी, डिटेल्स ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि डिटेल बच्चों को हमने एक्टिविटी को करने के लिए कैसे सारे उन्हें तरीके बताए हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके बाद में कौन कौन से वहाँ पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके बाद में हम उनसे पूछेंगे कि आप लिस्ट इसका बनाइए, उसके बाद में आप उसे एक्सप्लेन करिए, कंक्लूज़न करिए। ये सारी चीज़ें हम जो बच्चों को एक्चुअली समझाएंगे वो सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी हैं। जो हम बच्चों को, टीचर्स जो बच्चों को समझाएंगी वो इसमें आपको लिखनी है कि हमने पहले बच्चों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा, इन राज्यों से संबंधित जो भी फेस्टिवल मनाए जाएंगे उनका जो हमने कि उन्हें बोला कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको कैसे मनाए जाते हैं फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। जो भी बच्चों को हम समझाएंगे वो इसमें आपको लिखनी है। अब फोर्थ नंबर पे देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब जो हमने हम जो उन्हें एक्टिविटी करा रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना उन्हें, है ना, कुछ तो आउटकम आ रहा है उसका, वो सारी चीज़ें हम इसमें फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे। लर्निंग आउटकम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव उनका क्या है, यानी कि बच्चे दोनों स्टेट में जो फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी मिलेगी। उनका जो आपसी भेदभाव है कि वहाँ के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, तो ये जो मनमुटाव है, जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को जो भी वो सीख मिल रही है इस प्रोजेक्ट से, एक्टिविटी से, हम उसमें इस कॉलम में फोर्थ नंबर में लिखेंगे। इसके बाद फिफ्थ नंबर देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए वो सारी चीज़ें हम फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे। सिक्स नंबर देखिए हाउ द एक्टिविटी इज लिंक्ड विद कर्नाटक स्टेट। इसका ये जो एक्टिविटी है उत्तराखंड और कर्नाटक, ये दोनों जो एक्टिविटी है हमने उसे कैसे एक दूसरे से लिंक किया है, यानी कि बच्चे सीखेंगे कि वहाँ और यहाँ उत्तराखंड व कर्नाटक में जो फेस्टिवल हैं किस प्रकार से सेलिब्रेट किए जाते हैं, दोनों स्टेट के कल्चर के बारे में चिल्ड्रन जानेंगे। इस तरीके से हम जो एक्टिविटी है उसे एक दूसरे स्टेट से उसे हम लिंक करेंगे यहाँ पे, और वो चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखिए सेवेंथ नंबर है सेल्फ इवोल्यूएशन। देखिए सेवेंथ नंबर में क्या है कि सेवेंथ नंबर टॉपिक में बच्चों को हमें फिर से समझाना है, ठीक है। हम बच्चों को समझाएंगे अच्छे से, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी, हम उन्हें फिर से एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाएंगे, और उन्हें हम खुद से चूज़ करने के लिए बोलेंगे। जो भी फेस्टिवल रहेंगे ना, हम उन्हें खुद से चूज़ करने के लिए, ताकि वो डिसीज़न लेने वाला जो स्किल है उनका वो डेवलप हो, तो हम उन्हें खुद से
चूज़ करने के लिए सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उन्हें क्या करना है वो खुद से करेंगे। अदरवाइज़ हम गाइड करते जाएंगे तो बच्चों की आदत पड़ जाएगी और हमेशा वो हमारे ऊपर ही डिपेंड रहेंगे और सोचेंगे ओके मैम तो कराएगी, हम अपना दिमाग क्यों लगाएं। तो बच्चों को क्या करना है, खुद से करना है वो चीज़ें, हम एक्सप्लेन करेंगे और जो एक्सप्लेन करेंगे वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अध्यापिका छात्रों को उत्तराखंड व कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाएंगी। फिर छात्र उन राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पढ़कर त्योहारों का चयन करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, फॉलो अप एक्टिविटी। अब बच्चों ने बना लिया, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने चूज़ कर लिया, उसके बाद वो बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके बाद में हम जो है उनके एक्टिविटी को देखेंगे, उनके प्रोजेक्ट को देखेंगे और प्रोजेक्ट को देखने के बाद में उनसे कुछ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम उन्हें चेंजेस करने के लिए भी बोलेंगे और फिर हम ग्रुप में उनसे मतलब चर्चा करवाएंगे, पूछेंगे, डिस्कस करवाएंगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुआ, सामने वाला भी बच्चा पूछेगा। ये सारी चीज़ें हमें इसमें 8 नंबर पॉइंट में लिखनी है। अब 9 नंबर देखिए पॉइंट पर आ जाते हैं, हमें क्या करना, रिसोर्सेज एंड लिंक, ठीक है, स्लैश लिंक। तो हाँ, रिसोर्स क्या है, इस एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन सा रिसोर्स है। जैसे बच्चों ने इंटरनेट यूज़ किया है ना, तो इंटरनेट त्योहारों की विवरणिका जो लिस्ट है हमने वो यूज़ किया है, तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर जो है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष हो गया। अब देखिए, अध्यापिका छात्रों में रुचि जागृत करने हेतु तो त्योहारों से संबंधित और उदाहरण देंगी तथा प्रश्न पूछते हुए इस गतिविधि का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा उसका आकलन करेंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, जो निष्कर्ष है आपकी एक्टिविटी का आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो उम्मीद है टीचर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो टीचर्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और उन्हें ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है लिखने में, तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू सो मच।